अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तो मुझे पता है ना कि मेरे हक में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम्हें यही तो नहीं पता? तुम खुद तो अंगारों से खेल रही हो और अपने साथ यासिर को भी इसमें डाल रही हो। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? देख भाई, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ब्लैकबेरी से बात करनी होगी एक बार। ब्लैकबेरी? तुम्हें नहीं पता कि कितना बड़ा हिमायती है वो हिजाब भाभी का? वो सिर्फ मुझसे मतलब के लिए बात करती है। आप उसके शौहर हैं। एक वक्त आएगा उसको आपके कांधे की जरूरत पड़ेगी, उसको आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। तू बता भाई को। यासिर आया था, बहुत बदमाश हो गया है, धमकियां देके गया है तेरी बहनों को, धमकियां हमारे घर में घुस के हमें। मेरे घर जाके मेरे घर वालों से प्यार करेगा। सुने, वो हमारे घर तो नहीं जाएगा ना? नहीं, घर तक तो नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी सीधी सादी लड़की मेरे घर आके बर्बाद हो जाएगी मेरी अम्मा और बहनों के हाथों। तो मैं नहीं पता उनका। वो कैसे? और तुम अम्मा बहनों की बुराई कर रहे हो? अरे वो है ही ऐसी, और हर किसी के बस की बात नहीं है उनको झेलना। मेरे बड़े भाई की बीवी है घर पर, बेचारी झेलती आ रही है। अच्छा, तुम्हारी कहानी तो बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन मैं किरण के हवाले से परेशान हूँ। जो समझ नहीं आ रही वो बेचारी कहीं किसी मुश्किल में ना हो। किरण कौन? वही दबंग लड़की? हाँ वही। अरे वो क्यों मुश्किल में होगी? वो तो ऑलरेडी किसी को पसंद करती है, वो तो मजे में होगी। यही तो मसला है, वो उसी को पसंद करती है। मुझे बस यही परेशानी है कि मेरी वजह से वो उसको तंग ना करे। ब्लैकबेरी, अगर ऐसा है तो तुम उसका पीछा छोड़ दो, और तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती फिर। किसी से कुछ हो या ना हो, मुझे अपने बारे में खुद ही फैसला लेना होगा। अब बहुत हो गई इस तरह की जिल्लत की जिंदगी गुजारकर। कल होगा नया मसला खड़ा, सब देख लेंगे कि मैं क्या कर सकती हूं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक मर्तबा घर से भी भाग के देख लिया, तब भी रुसवाई मिली। और अब क्या है रुसवाई और जंगों के अलावा? क्या करूं? मैं तो कोई फैसला नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं। बस अब फैसला करने का वक्त आ गया है। अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी, अच्छा या बुरा, जैसा भी हो। ये यासिर कहाँ चला गया? अभी तक ऊपर नहीं आया। कहीं बाहर तो नहीं चला गया? खैर, जहां भी जाए मेरी बला से, इससे पहले कि अम्मी मेरी जान को खाए, मैं सो जाती हूँ। पता नहीं कब जिंदगी की आजमाइश खत्म होगी। माँ बाप दुनिया से क्या गए, सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया। दुखों और दर्दों के अलावा
कुछ मिला ही नहीं। हाँ, एक शफीक इंसान मिला था पापड़ अंकल की शक्ल में, वो भी दुनिया से चला गया। खैर, अब भी कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे शादाब आंटी। अगर वो इतनी अच्छी ना होती तो शायद मैं कब का घर छोड़ के जा चुका होता। ये बेवकूफ आदमी कहाँ चला गया? कल शाम से इसकी शक्ल नजर नहीं आई। कहीं ये घर छोड़कर तो नहीं चला गया? ये भी नहीं पता कि सुबह में गया या कल रात में निकल गया था। अम्मी मेरी जान खाएंगी। फोन मिलाती हूँ। The number you dialed is not in service. फोन भी बंद जा रहा है। चलो अच्छा हो गया, तुम तो तैयार हो। चाय दे दो मुझे और जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, चलते हैं। कहाँ जाना है? तुम्हारी अम्मी के घर। यार मैंने सोचा आज छुट्टी है ना, तो क्यों ना छुट्टी का फायदा उठाया जाए। हारून, आप मुझे पहले बता देते, इतनी इमरजेंसी में बता रहे हैं। कमाल है यार, लड़कियां तो अपना मैके का नाम सुन के खुश हो जाती हैं और तुम हो के। अम्मी से मिलकर तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन आप पहले अपनी अम्मी से तो पूछ लें। उनको मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा सुने, कोई खास बात है क्या, या आपकी कोई बात हुई है मेरी अम्मी से? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम बता रही थी ना कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो चल के उनको पूछ लेते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हिना। क्या हो गया हिजाब? हिना आखिर तुम्हारी छोटी बहन है, कुछ करेगी थोड़ी। लेकिन कोई बदमज़गी ना हो इसलिए। कुछ नहीं हो, तुम जाके जल्दी से तैयार हो, मैं चाय पी लेता। चलिए ठीक है, मैं बस रेडी हूँ, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। कहाँ थे तुम? मेरी बात का जवाब दो। बाहर था। क्यों? वैसे ही। आवारागर्दी कर रहे थे या कहीं मुंह काला कर रहे थे? खुदा के वास्ते है ना, बस कर दो, जो मुंह में आता है बोली जाती हो। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? और तुम क्या बात कर रही हो? मुझ पे ये गलत इल्जाम लगा रही हो, मेरी हालत नहीं देख रही? तो ये हालत तुम्हारी ऐसी क्यों हो रही है? सजा मिली है। किस बात की सजा? जो गलती कल की थी उसकी सजा मिली। कौन सी गलती? तुम्हारी बात सुनकर हिजाब के घर जाकर ये गलती की। ओह, किसने किया ये सब? उसके भाई ने, जिसको तुम दिखाना चाहती थी। हारून भाई ने? नहीं, ब्लैकबेरी ने। उसने मारा है तुम्हें? हाँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं फ्रेश होकर आराम करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। बात सुनो, तुम इस तरह पिटकर आ गए। कल तो बड़ी बातें कर रहे थे। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, इस तरह के काम मैंने पहले कभी किए नहीं है। मुझे तो बेइज्जत करवा दिया ना। मार कर ना आते, कम से कम बराबर का लड़कर तो आते। मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम्हें ये सब करना होगा मेरी खातिर। जाओ अभी जाकर मारो उसे। उस दिल कहीं का डरपोक।
खैरियत तो है साइमा, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ खैरियत ही है, बस ऐसे ही आना हो गया। सुना है तुम कंचा चौक छोड़कर भाग गई। नहीं नहीं भाई, कंचा चौक छोड़कर भागी नहीं थी, बस कुछ अरसे के लिए किसी और मोहल्ले में शिफ्ट हो गई थी। अरे भाई वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? यहाँ कंचा चौक में कोई मसला हो गया था क्या? क्या बताऊं, जब बेटी बड़ी हो जाए ना तो रिहाइश भी देखभाल कर करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई? हाँ, अगर तुम्हारी शादी भी ना वक्त पर हो गई होती तो आज तुम्हारे बच्चे भी बड़े होते। बकवास बंद करो, मैं कहाँ से बीच में आ गई? भाई तुमसे बात हो रही है तो तुम्हारा ही जिक्र करूंगी ना कि पड़ोसियों का। अपनी बात करो और ये बताओ मुझे कि यहाँ पर क्यों आई हो, किस चक्कर में आई हो, ये बताओ। सुल्ताना आपा ने कुछ दिन पहले बुलाया था मुझे, बस आज वक्त मिला तो सोचे मिलकर आ जाऊं। मिलनी अम्मा से? अब उठो, जाओ यहाँ से, बैठी हुई क्यों हो? अरे भाई है कहाँ तुम्हारी अम्मा, भेजो तो सही, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं उनका। अम्मा ने क्यों बुलाया था तुम्हें? रिश्ते के लिए। ये काम तुमने कब से शुरू कर दिया? औरतों को घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अम्मा ने तुम्हें किसके रिश्ते के लिए बुलाया था? तुम्हारी बहन कुलुपत्रा है ना, और उसके लिए, और मेरे ख्याल से तुम्हारा एक भाई है। अच्छा, उन दोनों के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। मेरा ख्याल नहीं आया अम्मा को। क्या बड़बड़ा रही हो तुम अकेले अकेले? जाहिर है उन्हीं के रिश्ते के लिए बुलाएंगी ना, अब तुम्हारी उम्र तो निकल गई रिश्ते की इससे। फिर तूने अपनी बकवास शुरू कर दी। चल उठ, खड़ी हो यहाँ से, दफा हो जा। भाई तुम्हारी जुबान भी ना कैंची की तरह चलती है, बस इसी जुबान की वजह से तू आज तक इस घर के दहलीज पर बैठी है। अरे अरे, ज्यादा जबान मत खुलवा मेरी। पहले बीसी में तू हेरा फेरियां करती थी, अब तूने रिश्ते नातों के बहाने लोगों के घरों में घुसना शुरू कर दिया ताकि वहां जाके तू चाय बिस्किट खाए और अपने घर के खाने के पैसे बचाए। खबीस औरत। बीसियों में हेरा फेरी करती होगी तुम, मुझे कह रही हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे ओ, तूने चोर किसको बोला है? हाँ, समझती क्या है तू अपने आप को? इतनी लाते मारूंगी ना तेरी तशरीफ कहीं बैठने के काबिल नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। अरे जा जा, बड़ी आई। हाँ चल जा, बड़ी आई यहाँ से। बदतमीज की पट्टी, मुंह देख। आई है हमारे घर में फितनी। बताती हूँ मैं भी इसको, छोड़ूंगी नहीं। खबीस औरत, अब बाहर रुक गई। बताती अच्छा किया तुम दोनों ने, बहुत बहुत अकेली महसूस कर रही थी। क्यों अम्मी, क्या हिना आपका ख्याल नहीं रखती? बस क्या बताऊं, उसे अगर ये ख्याल होता तो उसे आज ये दिन ना ही देखने पड़ते। आंटी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे तो हमें फ़ोन कर दिया करें, हम आ जाएंगे। खुश रहो बेटा। अच्छा आंटी, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा, कहो क्या बात करनी है? ऐसी क्या ज़रूरी बात है हारून जिसके बारे में मुझे नहीं पता? है एक ज़रूरी बात। आंटी, बात दरअसल ये है कि मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। अरे यासिर बेटा, यहाँ बैठो, हारून से मिलो। जंग। आओ। यासिर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक। यासिर, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चोट लगी है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो बाथरूम में स्लिप हो गया था। बड़ी आई, मुझे निकाल। अरे आंटी, आप यहाँ? अरे तुम यहाँ कैसे? ये मेरा ही तो घर है। अच्छा आंटी, वैसे कहाँ गायब हो गई थी इतने अरसे से आप? अरे नहीं, गायब कहाँ होंगी, बस कुछ अरसे के लिए कहीं और शिफ्ट हो गई थी। ओह अच्छा, शुक्र है आंटी आप मिल गई मुझे। आप जा कहाँ रही थी वैसे? सुल्ताना आपा ने मिलने बुलाया था मुझे, बस शायद वो घर पर नहीं है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी।
अच्छा अम्मा ने, ठीक ठीक। अच्छा वो आंटी आप 2 मिनट बैठ जाइए, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे मैंने। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? अरे तो और क्या, इसी मोहल्ले में तो रहती हैं ये। आंटी वो मैंने ना आपसे किरण के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। कौन किरण? अरे बताता हूँ, रुको तो सही। आंटी 2 मिनट दें, आप अंदर आ जाएं। ना बाबा ना, बहुत इज्जत अफजाई हो गई लड़के तुम्हारे घर में, क्या बताऊं मैं। इज्जत अफजाई? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? मैंने कहा है। बोल। बदतमीजी कर रही थी ये मुझसे, तेरी बड़ी बहन से ये बदतमीजी कर रही थी। मैंने क्या कह दिया? सिर्फ इतना ही तो कहा कि निकलो दफा मेरे घर से। क्या मैं बोल नहीं सकती? वाह वाह वाह, जो मैं कर रही थी वो बदतमीजी है और जो तुम कर रही थी वो क्या है भाई? अरे यार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। आंटी आप अंदर आ जाएं, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने, प्लीज। नहीं भाई नहीं, पहले तुम अपनी बहन से पूछो कि क्यों बुरा भला कहा है उसने मुझे, क्यों निकलने को कहा है अपने घर से। अरे हुमा आपी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए उनको तंग ना करें, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जाओ, अंदर जाओ। मैं किसी को तंग नहीं कर रही, जो बात करनी है कर लो। तुम्हारा मुंह नहीं पकड़ा मैंने, ना इसका मुंह पकड़ा है, समझे? आंटी आप थोड़ा वक्त दे देना तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, प्लीज। लगता है कोई बहुत ही जरूरी राजो न्याज वाली बातें करनी है आपस में। कर लो भाई, मैंने किसको रोक लिया है? हाँ है, बहुत जरूरी बात है, बहुत खास बात है। तुम जाओ, तुम अंदर जाओ। हाँ, मुझे इसके मुंह लगने का कुछ शौक भी नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से, जा रही हूँ। यार आंटी छोड़े, ये सब चलता रहता है यहाँ। आप आए ना, अंदर आ जाएं, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, चाय वाय पीते फिर बात करते हैं। आ जाएं। बस जल्दी जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हारून बेटा, तुम कोई बात करना चाह रहे थे? नहीं आंटी, वो ये जरूरी बात नहीं थी बंदे से। चाटी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद है। लेकिन आज तो इतवार का दिन है, आपको क्या काम है? तुम? हाँ है ना, कैसी हो तुम? जाहिर है मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? है ना, ये किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन है ये? बड़ी बहन दुश्मन है ये मेरी खुशियों की। क्या हो गया है ना, आखिर तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? हिजाब ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? सब कुछ इसी का तो बिगाड़ा हुआ है। देखो ना इसे, कैसे सुकून से रह रही है अपने घर में, और मेरा सुकून तो बर्बाद कर दिया ना। सुकून? जिसे तुम सुकून कह रही हो ना, जिस पे पड़ती है उसी से पूछो। मैं भी यही कह रही हूँ, मुझ पे जो गुजर रही है मैं ही बता सकती हूँ। हिना खामोश हो जाओ। अरे कुछ तो अपने बहनोई का लिहाज कर लो। तो ये आए क्यों यहाँ पर? हमने दावत तो नहीं दी ने। ये हिजाब का घर है, उसके बाप का घर है, समझे हो तुम? ये सब तो ठीक है आंटी, पर हिना ये नहीं चाहती कि हिजाब यहाँ है। आप पूछें इससे। उस दिन इसने हिजाब को फोन करके। हारून प्लीज। नहीं हिजाब, मुझे ये सब आंटी को बताने दो। कब तक तुम छुपाओगी ये बात इनसे? हाँ बताने दो, शौक से बताएं जो बताना चाह रहे। हारून देखें, ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, हम दोनों बैठ के इसको हल कर लेंगे। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, किसी खुशफहमी में ना रहना। हिजाब, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मामला नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हर रिश्ते का मामला है। अरे हिजाब, मुझे बताओ ना, क्या कहा था हिना ने फोन पे? आंटी मैं किरण के हवाले से बहुत फिक्रमंद हूँ। आप मिल गई तो ऐसा लगा कि उम्मीद की किरण मिल गई है। अरे आंटी आप चुप क्यों हैं? कुछ बोले ना, किरण कैसी है, किस हाल में है? भाई क्या बताऊं, बहुत बुरा किया है इसने। बुरा हुआ है? अरे आंटी मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है, आप बताएं ना वो किस हाल में है। सब कुछ उसी ने किया है बेटा, धोखा दिया उसने अपनी माँ को, बाप की जान ली है उसने। अरे ये क्या कह रही हैं आप? वो अपनी माँ को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? वो गुलाब गोली के साथ भाग गई है, जाते जाते अपनी माँ के साथ सारे ताल्लुकात भी खत्म कर गई। तो क्या वो खुद से चली गई उसके साथ? हाँ भाई, अपनी मर्जी से ही गई है। उसके जाने के बाद पता है तुम्हें क्या हुआ है? नहीं,
आप बताएं। उसका बाप सदमे से मर गया और बेचारी माँ शदीद बीमार पड़ी हुई है, वो बिस्तर से लग गई है। अरे इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। बस बेटा क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है उसकी माँ की। यकीन करें आंटी, मैंने बहुत तलाश करवाया था उसे, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिला। अरे कहाँ से सुराग मिलेगा, वो तो गुलाब गोली के साथ है। सुना है शुमाली इलाके में स्मगलिंग करता है वो।